नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। साल 2024 में कर्मा पूजा, जिसको कि कर्म एकादशी का कर्मा धर्मा भी कहते हैं, कब मनाई जाएगी? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? कर्मा पूजा कैसे करते हैं, क्या है इसकी विधि और महत्व? आज के इस वीडियो में हम कर्मा पूजा से जुड़ी हुई सारी बातों की जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करते। दोस्तों, झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है कर्मा पूजा, जिसको करम एकादशी या कर्मा धर्मा भी कहते हैं। झारखंड के अलावा बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी कर्मा पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े ही विधि पूर्वक इसकी व्रत का पालन किया जाता है। कर्मा एकादशी हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर की शाम 5:03 पर होगी और इसकी समाप्ति 14 सितंबर की शाम 4:02 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में कर्मा पूजा का त्यौहार 14 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। व्रत, उपवास, पूजा पाठ के सारे कर्म 14 सितंबर को ही किए जाएंगे। डोल ग्यारस भी 14 सितंबर को ही है। कर्मा पूजा का पारण अगले दिन यानी 15 सितंबर को किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि कर्मा पूजा का पारण दही खाकर ही किया जाता है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई के लिए कर्म देवताओं की पूजा करती है और उनसे अपने भाई की लंबी उम्र, कुशलता और सफलता की प्रार्थना करती है। मान्यता है कि जो भी बहन अपने भाई के लिए कर्मा पूजा का व्रत रखती है, उसके भाई पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और यदि कोई संकट आ भी जाता है तो कर्म देवताओं के आशीर्वाद से वह स्वतः ही दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कर्मा पूजा की पूजा विधि को। कर्मा पूजा से पहले बहनें अपने घर से बांस का डलिया लेकर नृत्य और गाने करते हुए पास के नदी या तालाब में नहाने के लिए जाती है। स्नान के बाद वे अपने डलिया में वहां से बालू भरकर घर को लाती है। इसके बाद इसमें 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। इन अनाज के दानों से छोटे छोटे जवा उगाते हैं। यहाँ पर आपके बता दें कि जवा उगाने के लिए बेजोड़ दिन का चुनाव किया जाता है। जैसे एकादशी से 3 या 5 या 7 दिन पहले 10वीं तिथि पर कर्म देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। इसके लिए किसी ब्राह्मण का चुनाव किया जाता है और वही जाकर कर्म देवताओं को कर्म एकादशी के दिन आने का निमंत्रण देता है। इसके बाद एकादशी के रोज बहनें आसपास की जगहों से फूल तोड़कर लाती है। इसके बाद घर के आंगन में जहाँ पर कर्म देवता की पूजा करनी है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को फूल और पत्तियों से सजाया जाता है। इसके बाद विधि विधान के साथ कर्म पेड़ से एक कर्म डाली तोड़कर उस गड्ढे में लाकर विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है। इसके बाद गाय के गोबर और मिट्टी से उस जगह को लिप कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद आप जितना मर्जी उस जगह को फूल, पत्तियों और बाकी सजाने की चीज़ों से सजा सकते हैं। इसके बाद बहनों के द्वारा कर्म देवताओं की पूजा की जाती है। इसके लिए वह कर्मा पूजा की दलिया फिर थाली लेकर कर्म देवताओं की पूजा करने बैठती है। तरह तरह के फल, फूल और पकवान से कर्म देवताओं की पूजा की जाती है। फिर बहनें कर्म देवताओं से अपने भाई की लंबी उम्र और कुशल जीवन
की कामना करती है। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती से कर्म देवताओं की आरती उतारी जाती है। इसके बाद कर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाया जाता है। कर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। व्रत कथा सुनने के बाद सारी बहनें कर्म डाली को गले लगाकर कर्म देवताओं का धन्यवाद अदा करती है। इसके बाद कर्मा पूजा समाप्त हो जाती है। पूजा समाप्त के बाद रात भर नृत्य और गाने का कार्यक्रम चलता रहता है और बड़े ही धूमधाम के साथ कर्मा पूजा मनाई जाती है। अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण दही खाकर किया जाता है। पारण करने के पश्चात कर्म डाली को उस जगह से उखाड़ लिया जाता है और फिर विधि विधान के साथ किसी नदी या तालाब में इस कर्म डाली को विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। हम जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहिए फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।